चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़, अब तक 8 लोगों की मौत। नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के अभियान के तहत जिले का दौरा कर रहे थे और हजारों समर्थक कुंदुकुर में उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। चंद्रबाबू नायडू घटना के बाद बीच में ही रोड शो छोड़कर अस्पताल चले गए, जहां घायलों को भर्ती कराया गया। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने और उनके बच्चों को एनटीआर ट्रस्ट शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने की घोषणा की है। दलाई लामा की बिहार में जासूसी, संदिग्ध चीनी महिला के स्केच ने मचाया हड़कंप। बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 महीने के प्रवास पर है। पहले उनकी पूजा में शामिल होने आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मचा, तो अब जासूसी का मामला सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक जासूसी के शक को लेकर बोधगया पुलिस एक चीनी महिला को जोर शोर से ढूंढ रही है। गया की एसएसपी हरप्रीत कौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें एक महिला का स्केच मिला है, उसे वेरीफाई कर रहे हैं। वो चाइनीज कोई है? नहीं, देखिए वो एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है, मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आई कार्ड है। जो विजिटर्स हैं उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनका आई कार्ड निर्गत होने के बाद ही उनको एक्सेस मिलता है। और जो हमारा महाबोधि टेम्पल में भी है, वहां पे भी फ्रिस्किंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है वेरीफाई करने के बाद। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी के विजिट को लेके बढ़ाया हुआ है। तो सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं, और वो जो है उसका हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। किस कंट्री की है और कितने दिन से? अभी चाइना का बताए जा रहे हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है। मैम, इनपुट तो आया ही होगा, कोई तो बेस होगा ना उसका? नहीं, वही मैंने बताया ना कि इनपुट आया कि ये चाइनीज लेडी हैं और ये उनका जो स्केच है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं, कहीं रुकी हैं, तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन? अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वही बताया कि हम अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आएगा तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। कि हिमाचल में जिस तरह से मिली थी उस तरह से यहाँ भी हो सकता है? नहीं, वो अभी तो इस चीज को कहना इतना एडवांस स्टेज पे ठीक नहीं होगा। मैंने वही बताया कि एक प्रिलिमिनरी इनपुट है हमारे पास, जिसपे हम लोग अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। डीसी के सामने निगम कर्मचारियों ने सैलरी की मांग को लेकर किया हंगामा। शादरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब निगम के कर्मियों ने अपनी कई महीनों से रुकी सैलरी फंड आदि को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सम्मेलन कक्ष में जहां डिप्टी कमिश्नर जन सुनवाई कर रहे थे, वहीं निगम कर्मचारी बाहर हंगामा करते रहे। हंगामा करते कर्मचारियों का कहना था कि अब जबकि निगम का एकीकरण हो चुका है, उसके बाद भी निगम कर्मचारियों के सामने अपनी सैलरी को लेकर दिक्कतें हो रही है। और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष जी, ठीक है जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का करता हूँ, और ये जितने भी आप मेरे भाई देख रहे हैं, ये अखिल इंजीनियरिंग विभाग के टोटल हैं। ये बेलदार और नाला बेलदार है। अन्य विभागों की सैलरी टाइम पे आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। अगर सौतेला व्यवहारी जो कर रहे हैं सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग के साथ कर रहे हैं, और सैलरी नहीं देने का कारण अब कभी तो ये बोल देते हैं कि भाई अभी सरकार नहीं बनी है, या पहले बीजेपी थी अब आम आदमी पार्टी की। हमें उनसे कोई नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हमें अपनी सैलरी से मतलब है। अगर बीजेपी की सरकार पहले थी, अब से 1 महीना पहले बीजेपी की सरकार थी, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार, ये शपथ नहीं हुई है, तो उससे हमारा कोई वो नहीं है, हमें अपनी सैलरी से मतलब है। और मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से नालबेलदार की पोस्ट पर काम करता हूँ। हमारे सर 3 महीने हो गए, पूरे 4 महीने सैलरी लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद आपका। दूसरा,
हमारे 2 साल से बोनस भी नहीं मिला। और जब 4 महीने सैलरी, जो आदमी सैलरी के ऊपर डिपेंड है, 4 महीने सैलरी उसकी नहीं होगी तो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से घर खर्च चलाएगा, कहाँ से? ये लोग, बहुत लोग, हम लोग किराए पे रहते हैं। जब किराए पर 4 महीने किराया मकान मालिक का नहीं जाएगा तो क्या वो मकान मालिक किराए पर रखेगा किराएदार को? किराएदार ने बोल दिया मकान मालिक ने कि अपना किराया दो, वापस दो, हमें दे दो, अभी हमारा काम खाली कर दो। अभी अंदर जन सुनवाई चल रही है, आप लोग डीसी साहब से मिले? हमने अपने जेईओ को बोला, सबसे पहले ईओ को बोला, एक्शन को बोला, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब लास्ट में हम डीसी साहब से मिलने आए हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कोई सुनवाई हो जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में एमसीडी को 22 मई को लिया था और ये बोला गया था कि अब सैलरी सबकी टाइम पे आएगी और जो बकाया भत्ता रुके पड़े सबके डीए, बोनस या एरियल जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन 22 मई कोई हमारी कुछ भाई सैलरी रुक गई हमारी 4 महीने। वो इशू चल रहा है कि वो केवल हमारे जोन से रिलेटेड इशू है। हमारे यहाँ जेई के अंडर सारे 34-35 वार्ड में करीब 500 से 600 बेलदार काम करते हैं। उनकी सैलरी 3-4 महीने से नहीं आई है, बट उसमें टेक्निकल और क्लरिकल मिस्टेक होने के कारण जो सेंक्शन आई वो 175 लोगों की आई है, बट टोटल सेंक्शन 350-400 की आनी है। उसका नोट हमने हेडक्वार्टर में भेज दिया है कमिश्नर साहब के पास, फाइल ऊपर तक पहुँच गई, कमिश्नर साहब को अप्रूव करना है। मुझे लगता है मुद्दा 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।